बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर रज़ा अस्की साहब। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का करम शुक्र, सब ठीक ठाक। आप सुनाइए शहजाद भाई। सर बिल्कुल ठीक। सर जनवरी का लास्ट वीक चल रहा है, तो किस तरह देखते हैं आगे? इलेक्शन पॉसिबल नज़र आ रहे हैं 8 फरवरी को, और पाकिस्तान की सियासत को किस तरह देख रहे हैं कि इलेक्शन की गहमा-गहमी बढ़ेगी? अभी तो ठंड माहौल है। सर इलेक्शन तो मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि होते नज़र आ रहे हैं, और अल्लाह ने चाहा तो इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। अब गहमा गहमी की जहाँ तक बात की जाए तो बात यह है कि आप गालिबन पंजाब में हैं और मैं सिंध में हूँ, तो हमारे यहाँ सिंध में तो अच्छी खासी गहमा गहमी है। रैलीज भी निकल रही हैं, डोर टू डोर सब कुछ हो रहा है। अब पंजाब में चूंकि खींचातानी चल रही है और कुछ को लाने की कोशिश की जा रही है, जो लाने के काबिल हैं उन्हें रोका जा रहा है, तो वहाँ एक कशमकश का माहौल जरूर है। लेकिन अगर दीगर आप 3 सूबों में देखेंगे तो इलेक्शन की गहमा गहमी अपने अरूज पर है और इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। लेकिन शहजाद भाई, 8 फरवरी का जायचा, स्पेशली मैंने लास्ट एक इशारा किया था लास्ट वीडियो में कि मरीख और प्लूटो, ये इनका जो बुर्ज दलू के इब्तदाई दर्जे पे किरान हो रहा है, और फिर मरीख ने आगे चल के शम्स के साथ भी किरान करना है, और फिर अगर बढ़ जाते हैं तो पीछे बहुत कुछ खराब होने जा रहा है। मैं यहाँ पर डराने वाली बात तो नहीं करूँगा, लेकिन रियलिटी ये है कि शायद हम किसी इनकलाबी सूरत हाल की जानिब जा रहे हैं। सर जिस तरह आप कह रहे हैं कि हम इनकलाबी सूरत-हाल की तरफ जा रहे हैं, 8 फरवरी का ज़ायचा ये बता रहा है, तो आपको लगता नहीं कि बल्ले का निशान छिन जाने के बाद मुश्किलात बढ़ गई हैं लोगों की? अगर वो निशान रहता तो इतनी मुश्किलात ना होती। शहजाद भाई, ये बात ठीक है कि बल्ले का निशान छिन गया है, और हमारी आवाम जो है पाकिस्तान की को तकरीबन 60% आवाम जो है वो देहातों में है, और देहातों तक ये रिपोर्टें सोशल मीडिया के ज़रिए एज इट इज़ जा रही हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब वो चाहे किसी को चारपाई दी गई, खंबा दिया गया, बेड दिया गया, या लैपटॉप के सैंबल अलॉट किए गए हैं, किसी को कुछ सैंबल अलॉट किए गए हैं, इवन ये कि कईयों को बैंगन का सैंबल अलॉट किया गया है। जी, जी सर, रॉकेट, बैंगर, केतली, फिर जूते तक दिए गए हैं। तज़ील तक लोगों की भी की गई है, गधा गाड़ी दी गई है। गधा गाड़ी भी दी गई है। अब देखना ये है कि इस गधा गाड़ी पे कौन सा गधा बैठ के पाकिस्तान से फरार होता है। अच्छा, ये भी होने वाला है। ये सब होने वाला है। तो सर फिर खान साहब कह रहे हैं कि जेल में बैठे कि बहुत जल्द वो फरवरी में सरप्राइज देने वाले, बहुत बड़ा तीसरा उनका प्लान सामने आने वाला है। क्या देख रहे हैं? क्या खान साहब क्या करने जा रहे हैं? हाँ, सर इस तो आपके इमरान सामने ये आ गया कि जी, जी। जो उन्होंने 9 मई के हवाले से साबित करना चाहा था वो अब तक साबित नहीं हो चुका, और जितनी इन्होंने कोशिश की थी मिलिट्री ट्रायल्स करने की और मिलिट्री कोर्ट्स बनाने की, चाहे इन्होंने अदलिया को अपने पैरों में झुका लिया है, लेकिन हकीकत बात यह है कि वो मिलिट्री ट्रायल वाला मामला हल अभी तक नहीं हो सका। बेशक वो अडयाला जेल के अंदर बंद कर एक कोठरी के अंदर समाअत हो रही है, लेकिन रियलिटीज जो हैं वो इसके डिफरेंट है। सेकंड सरप्राइज ऑलरेडी आ गया कि पीटीआई नजरियाती आपके सामने आ गई। ये बहुत बड़ा सरप्राइज था, और इस सरप्राइज का उनको पता उस वक्त लगा कि जब लोगों के फॉर्म सबमिट हो चुके थे। अब अगर आप पीटीआई वालों को पकड़ भी लेते हैं तो नजरियाती वाले तो बहरहाल किसी तौर पर अपना इलेक्शन लड़ेंगे,
और सोशल मीडिया का दौर है। अब पाकिस्तान में आप एटलीस्ट 10 दिन, 8 दिन या 7 दिन के लिए नेट को बंद तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये ज़राए अबलाग के भी खिलाफ है और इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन लॉ के भी खिलाफ। सर नहीं सर, आप सितारों से बताएं, कोई मछली, कोई सांप समंदर में जा सकती है और वो नेट की तार को काट सकती है, ये तो हो सकता है ना? सर बेशक काट सकती है, लेकिन देखें बहुत सारे जराए हैं, सिर्फ एक नेट की तार से ही पाकिस्तान नहीं जुड़ा हुआ। हमारे यहाँ हर बैंक के ऊपर एक सैटेलाइट डिश लगी होती है जिसका ताल्लुक नेट की तार से नहीं होता। हर बैंक के ऊपर अगर आप देखें, ये बहुत, मैंने आपको एक छोटा सा एक इशारा दिया है। तो बात यह है कि इंफॉर्मेशन को आप लीक होने से बचा तो नहीं सकते। सर क्या लगता है कि इमरान खान का तीसरा सरप्राइज जो है, प्लान सी है, आपको लगता है कि एंड पे इलेक्शन के करीब आके पीटीआई जो इलेक्शन से उसका बाइकआउट भी कर सकती है, जिस तरह बांग्लादेश में हुआ, इलेक्शन मुतनाज़ा हो गया था कि एक बड़ी जमात इलेक्शन में नहीं थी, और इन करीब ये भी हो सकता है कि पीटीआई इलेक्शन का बाइकआउट करते? शहजाद भाई, जहां तक इलेक्शन से बाइकआउट की बात है, बात यह है कि सिनेरियो तो जो कुछ है वो इस किस्म के बन रहे हैं कि इलेक्शन में पीटीआई को ना तो फुल पर काम करने दिया जा रहा है, उनके कैंडिडेट्स को पुलिस भी उठा रही है, तो कोई और लोग भी उठा रहे हैं। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो कुछ सादा लिबास में भी लोग उनको उठा रहे हैं, चाहे वो किसी एजेंसी के हैं या नहीं भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ अमूमन सादा लिबास वालों को ताबीर उन्हीं से दी जाती है। तो करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन पीटीआई इलेक्शन से नहीं भागेगी। पीटीआई की अगर आप बात करते हैं तो पीटीआई इलेक्शन से नहीं भागेगी। ये अलग बात है कि इलेक्शन को सबोताज करने के लिए अभी जैसे पाक ईरान जंग का एक मामला खड़ा कर दिया गया है, ये भी हालात से तवज्जो हटाने की कोशिश है। सर तो क्या लगता नहीं है कि जैसे ईरान का मुतनाज़ा खत्म खड़ा हुआ है, कोई और भी खित्ते में हो सकते हैं आने वाले दिनों में कोई इस तरह की छोटी मोटी झड़प या जंग की आगाज की इब्तिदा हो सकती है? सर देखें, मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश में ऑलरेडी 2024 का इलेक्शन हो चुका है। बिल्कुल हो चुका है। इंडिया में ताइवान में भी, हो चुका है। हाँ, इंडिया में भी गालिबन इसी साल इलेक्शन होना है और अमेरिका में भी इसी साल इलेक्शन होना है। जी बिल्कुल। अब ये चीज मुमकिन है कि इंडिया की तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई सामने की आ सकती है, क्योंकि हमारे जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो भी हमेशा पाकिस्तान दुश्मनी को के इशू पर ही अपने वोट बैंक को क्रिएट करते आए हैं, या कश्मीर के इशू को लेकर या पाकिस्तान के इशू को लेकर, और उनके पास भी कोई तीसरा बड़ा मवाद है नहीं। इंडिया की तरफ से हो सकती है। बाकी रहा अफगानिस्तान का मसला, तो अफगानिस्तान वाला बॉर्डर जो है अब काफी हद तक सिक्योर हो चुका है। ये हमारी आर्मेड फोर्सेस ने आई थिंक 90% बॉर्डर को बाड़ लगा के सील कर दिया है। सर अगर बाकी आपसे पूछूं जलसों की, बिलावल बड़े एक्टिव है जलसों में, बहन भी छोटी उनकी एक्टिव है, तो नवाज शरीफ साहब बहुत से जलसे कैंसिल भी कर रहे हैं, उस तरह एक्टिव नहीं हो पा रहे, इसकी क्या वजह है? मियां साहब को तो अब एक्टिव होना चाहिए, वो कैंडिडेट हैं प्राइम मिनिस्टर के, कह भी रहे हैं मैं चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा हूँ। सर जी, पहली बात तो ये है कि जो 2/3 अक्सरियत लेने की बातें की जा रही हैं, उस पार्टी ने 76% सीटों पे तो सिर्फ फॉर्म भरे। ये बात तो अभी हालिया डाटा में सामने आ चुकी है कि गालिबन 80 के करीब ऐसी सीटें हैं जिन पर पीटीआई इसको नून लीग को कोई कैंडिडेट नहीं मिल पाए, या वहां से ये अपनी सबमिशन नहीं कर सके। अब बात यह है कि जिस पार्टी ने सिर्फ 76 या 77% सीटों पर फॉर्म सबमिट कराए हैं, उसका टारगेट है 90% सीटों को अचीव करना, तब कहीं वो जाकर के 2/3 अक्सरियत बनती है। सर नहीं सर, वो मरियम नवाज हमारी लीडर हैं, बाची हैं, वो मोदरे मिल्लत भी अपने आप को कहती हैं, वो तो कहती है हम लाहौर की 12 सीटें जीतेंगे।
हालांकि उनकी एक सीट तो पवन चौधरी पे खड़े हुए हैं और वो कह रही हैं हम 12 सीटें जीतेंगे। मैं भी देखें, अल्लाह करे जी, अल्लाह उन्हें भी कामयाबी दे, हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन हकीकत बात तो ये है कि जो कुछ हो रहा है वो मेरा ख्याल है अंधा भी सुन के कहता है कि जी जुल्म हो रहा है एक मखसूस तबके के साथ। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतने अपनी मसरूफियत में टाइम दिया। इंशाल्लाह फरवरी की फर्स्ट वीक में हम आपसे वीडियो करेंगे और नेक्स्ट मंथ हम इंशाल्लाह आपसे हर मंथ में 4 वीडियो किया करेंगे। आपका टाइम फिक्स करेंगे कि किस डेट पे, बहुत से लोगों के सवाल भी होते हैं, हम आपसे उन लोगों के सवाल भी लिया करेंगे। अभी कोई पैगाम हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। आप शहजाद भाई कोई लाइव सेशन का इंतजाम कर लें। जी सर, जरूर। इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद हम लाइव सेशन भी किया करेंगे और आपसे मंथली 4 वीडियो जरूर किया करेंगे ताकि वो टाइम फिक्स हो, लोगों के सवाल हो, हम वो सवाल भी ले सकें। बहुत शुक्रिया। बहरहाल मैं ये इतना ज़रूर कहूँगा अपने दोस्तों से, अपने प्रोग्राम देखने वालों से भाई, कि अपना हक इस्तेमाल ज़रूर करें और कोशिश करें कि कोई भी ऐसा माहौल पैदा ना हो जिससे आपकी मनपसंद पार्टी को ब्लैक लिस्ट करने का कोई बहाना बन सके। अब वो चाहे आप किसी भी पार्टी से हैं, मुझे इससे भी गर्ज नहीं है कि आप PMLN के हैं, PP के हैं, JUI के हैं या XYZ किसी के भी। कोशिश करें कि हालात और वाक़यात को अपने कंट्रोल में रहने दें और जज्बाती ना हो। सर थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती वक्त से में टाइम दिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज शहजाद भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।